हमारी बात के प्रायोजक है इंपीरियल वेडिंग। तेरा मेरा साथ रहे, धूप रहे या छाँव रहे, रात रहे या दिन रहे, तेरा मेरा साथ रहे। ये जो चंद लाइनें मैंने आपके सामने पेश की है वो बखूबी सटीक बैठती है आज के हमारे मेहमान पर। जी हाँ, आज हम आपको एक ऐसे कपल से मिलाने जा रहे हैं जिनसे मिलना और आपको मिलवाना हमने काफ़ी ज़रूरी समझा। हमारे साथ हैं प्रमुख शिक्षाविद और साथ ही सरकारी उच्च पद पर कार्यरत, और इसके साथ ही वो समाज प्रमुख भी हैं। डॉक्टर तरुण बजाज जी हमारे साथ हैं, साथ ही उनकी धर्मपत्नी डॉक्टर सीमा बजाज भी हैं जो पायनियर कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल की प्रिंसिपल हैं। आइए आपका हमारे कार्यक्रम हमारी बात में उनका स्वागत करते हैं और आपको भी उनसे मिलाते हैं। चलिए चलते हैं, आइए स्वागत करते हैं हमारे खास कार्यक्रम हमारी बात में हमारे जो मेहमान हैं उनका। मैं हूं आपके साथ तृप्ति शर्मा। चलिए चलते हैं, बात करते हैं डॉक्टर तरुण बजाज जी से। सर स्वागत है, और मैम आपका भी स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। सबसे पहले सर मैं आपसे ही जानना चाहूँगी आप दोनों की जीवन के बारे में। आप दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, तो कितना साल आप दोनों को हो गया है एक साथ जीवन व्यतीत करते हुए? मुझे तो लगता है बहुत पिछले कई जन्मों से हम साथ हैं। बिल्कुल। वैसे हमारे विवाह को 29 वर्ष हो चुके हैं। इसी 29 फरवरी को जी 29 वर्ष हुए हैं। 29 वर्ष सर, लगता नहीं है आप दोनों को एक साथ ऐसे देखकर। तो कैसी रही अब तक की जो साथ जो आप लोग निभा रहे हैं उसके बारे में जानना चाहूँगी। अभी तक का सफ़र कैसा रहा? मेरा तो बहुत अच्छा लगा। मैडम से पूछते हैं। बिल्कुल मैम आपसे भी जानना चाहेंगे कैसा है अभी तक का सफ़र सर के साथ? 29 साल कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। बहुत अच्छा लगा, और तरुण जी का व्यवहार बहुत अच्छा है एंड बहुत ध्यान रखते हैं हर तरह से जी। और मुझे लगता है कि हम सबको बहुत कुछ इनसे सीखना चाहिए। बिल्कुल। आगे चलते हैं, बात करते हैं तरुण जी, आप ही से बात करते हैं। जो आप दोनों का रिश्ता है उसके बारे में जानना चाहूँगी, कैसे शुरुआत हुई इस रिश्ते की। सबसे पहले यही जानना चाहूँगी कि आपकी अरेंज मैरिज है, लव मैरिज है? बहुत लोगों को लगता है कि हमारी लव मैरिज हुई होगी जी, लेकिन वास्तव में हमारी अरेंज मैरिज है जी। परिवार दो मिले थे और उसके बाद हम लोग मिले जी। लेकिन हाँ, ये भी सच है कि उस पर बाद ढेर सारा प्रेम भी हो गया। बिल्कुल। और आज तक है जी, तो आप कह सकते हैं कि अब तो लव हो ही गया है। बिल्कुल। आगे चलते हैं सर, आप ही से जानना चाहूँगी, अब का जो दौर है वो लव मैरिज का आ गया है, आपने अरेंज मैरिज करी है, तो दोनों में जो आप जो डिफरेंस देखते हैं, आपका जो नज़रिया है दोनों शादियों को देखने का, वो क्या है? मुझे लगता है बहुत बदलाव आ गया है और समय के अनुसार बदलाव आता भी है जी। पहले क्या था कि बहुत अधिक अरेंज मैरिज होती थी और कुछ लव मैरिज हुआ करती थी। अब समय बदल रहा है, बहुत ज़्यादा लव मैरिज होती है, जिसमें कि लव मैरिज के कहने के अधिक अच्छा शब्द रहेगा कि पहले से जानते हैं, तो नॉन के साथ शादी की बात होती रही है। और अरेंज मैरिज भी हो रही हैं, लेकिन उनकी जैसे आपने कहा कि वो संख्या कम होती जा रही है जी। दोनों के अपने फ़ायदे हैं जी। दोनों के अपने नुकसान हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा विवाह जिसमें कि दोनों आप एक दूसरे को अच्छे से जानते हो और परिवारों की पूरी रजामंदी हो, वही आगे चलकर सक्सेसफुल रहता है। बिल्कुल। मैम मैं अब आपसे जानना चाहूँगी, अरेंज मैरिज जो होती है वो लड़की के लिए एक बहुत बड़ा टास्क हो जाती है, क्योंकि हम नहीं जानते जिस परिवार में हम जा रहे हैं वहाँ के लोग कैसे हैं, हम वहाँ पे कैसे एडजस्ट कर पाएंगे। तो आपसे जानना चाहूँगी, आपने अरेंज मैरिज करी है और एक मतलब फैमिली में आप एडजस्ट हुई हैं, तो कैसा अनुभव रहा था उस समय का? बहुत अच्छा अनुभव रहा। मुझे तो लगा कि इट्स अ वेरी गुड डिसीजन। जो पेरेंट्स का डिसीजन होता है वो बहुत सोच समझ के होता है जी। वो हर एंगल पे देखते हैं जी। और सोचते हैं कि आगे प्रॉस्पेक्ट क्या रहेंगे जी। और मेरे केस में भी जब मेरा बात चली तरुण जी को देखने की, तो मेरे पेरेंट्स ने पूरी तरह से हर चीज़ की वेरिफिकेशन की, क्वालिफिकेशन से लेके जॉब से लेके कहाँ रह रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो मुझे लगता है पेरेंट्स हर चीज़ को अच्छे से नाप तोल कर ही बच्चों के भविष्य का डिसीजन लेते हैं। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा, और मुझे लगता है कि ये परंपरा बुरी नहीं है, अच्छी परंपरा है।
एडजस्टमेंट की बात जानना चाहूँगी। एक लड़की के लिए दूसरे परिवार में एडजस्ट होना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, अनजान लोगों के साथ रहना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आज भी अगर हम किसी अनजान के साथ रहते हैं तो हमें काफ़ी मुश्किल होने लगती है। तो आपको क्या मुश्किल आई स्टार्टिंग में सर की फैमिली के साथ रहते हुए? देखिए, सबसे पहले तो मैं चाहूँगी कि बच्चों की अपब्रिंगिंग अच्छी होनी चाहिए जी, जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। बिल्कुल। ये जो आप बात कह रहे हैं इसका प्रश्न ही नहीं उठता अगर बच्चे की अपब्रिंगिंग, अगर बच्चे को अच्छे संस्कार हैं। जी, आजकल की बात करती हूँ तो एक एक दो दो बच्चे हैं, बहुत पैम्पर्ड बच्चे हैं, लाडले बच्चे हैं, उन्होंने कभी ना सीखी ही नहीं। जी, जबकि हमारे पेरेंट्स की जो अपब्रिंगिंग थी उसमें ये था कि बड़ों का आदर करो, आप जिस फैमिली में गए हैं उनको आप जानो जी, और उनके अनुसार अपने आप को चेंज करो जी, और उनके पहले नेचर को समझो और साथ साथ आपने ये देखना है कि वो आपका घर है। जी, तो आप जैसे अपने घर में अपने आप को एडजस्ट करते हो, ऐसे ही आपको उस घर में भी अपने आप को एडजस्ट करना है। जी, ये बहुत बड़ी बात है और बहुत बड़ा मैसेज है आज की जनरेशन के लिए कि 2-4 दिन या 2-3 महीने या 2-3 साल में आप डिसीजन ना लें कि अच्छा है या बुरा है। कोशिश तो करिए, बिल्कुल, चेंज करके तो देखिए। बिल्कुल मैम। बड़ों को चेंज करने की कोशिश मत करिए, अपने आप को चेंज करने की कोशिश करिए। थैंक यू। आगे चलते हैं, बात करते हैं तरुण जी से। सर, जब मैम आपकी लाइफ में आई तो आपको भी नहीं पता होगा कि कैसी मेरी लाइफ पार्टनर है। सर, आप अपने नज़रिए में कैसी होनी चाहिए लाइफ पार्टनर, क्या बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? नहीं, मैं उसी बात को जो अभी सीमा जी ने कही आगे लेके आऊँगा जी, कि बच्चों की अपब्रिंगिंग उनको समझाना ज़रूरी है कि आपको जहाँ जा रहे हो उनके अनुसार अपने आप को ढालो। जी, पर मैं परिवार की तरफ से भी कहना चाहता हूँ कि परिवार को भी बदलना पड़ता है। जब एक व्यक्ति विशेष उनके घर में आ रहा है तो परिवार को भी अपने आप को बदलना पड़ता है, उनको भी अपने उस माहौल को अच्छा माहौल देना होता है जिससे कि उन्हें ये ना लगे कि वो एक अजनबी से माहौल में आ गए। जी, तो दोनों को एडजस्ट करना पड़ता है और दोनों को करना चाहिए। जी, हमारे परिवार में भी यही हुआ। सीमा जी जब आई तो सीमा जी ने अपने आप को ढाला ज़रूर। मेरे घर में आने के बाद हमारे घर में आई जब, तो सीमा जी के साथ साथ हमारे जो परिवार के लोग थे, मेरे घर में परिवार में उस समय मेरे माता जी तो नहीं थी, पिताजी थे मेरे, और मेरी बड़ी बहनें वो उनका जो है वो संपर्क में रहती थी, बड़े भाई भी संपर्क में रहते थे, तो वो संपर्क में थे, टच में थे। उन्होंने भी एक ऐसा माहौल क्रिएट करने की कोशिश की कि उनको बिल्कुल कुछ अजनबी सा ना लगे और एक अच्छा लगे। जी, बिल्कुल। तो दोनों ने अपने आप को एडजस्ट किया और करना चाहिए, और यही है, एक की एडजस्टमेंट की एक्सपेक्टेशन नहीं होनी चाहिए। जो आ रहा है एक परिवार में वो अपने आप को सोचे कि मुझे अपने आप को कुछ बदलाव चाहिए, और वो परिवार भी उनके अनुसार अपने आप सिचुएशन को बदले कि दोनों एक दूसरे को अच्छे से रिसीव कर सकें। और ये भी मानिए, शुरू में कुछ टीथिंग इश्यूज रहते हैं, हर जगह रहते हैं, जी, उससे कोई एकदम रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं। ये भी सीखने की बात है कि एकदम रिएक्ट नहीं करना चाहिए। आप वेट करो, सिचुएशन को समझो और उसके बाद हालात को देखते हुए आप उसका निर्णय लेंगे। जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए, इम्पेशेंट होने की ज़रूरत नहीं है। जी। सर, अगर मैं आज की पीढ़ी की बात करूं, वो ये समझती है कि जितनी छोटी फैमिली होगी उतना उनके लिए आसान होगा, और कई ऐसे बच्चे भी हैं जो अपनी फैमिली से कटते जा रहे हैं, एक अपना अलग गृहस्थी बनाने के बारे में सोच रहे हैं। तो आप सर उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आप भी एक बहुत बड़ी फैमिली से हैं, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप उन बच्चों को क्या राय देना चाहेंगे? मैं एक चीज़ बताऊं आपको, जी, अब जॉइंट फैमिली का हालांकि कंसेप्ट ऑलमोस्ट ख़त्म ही होता जा रहा है, बिल्कुल, लेकिन मैं बताऊं उस फैमिली के एक अपने अच्छे इम्पैक्ट हैं। जॉइंट फैमिली में क्या होता है कि एक दूसरे को संभाल सकते हैं, जी, और जॉइंट फैमिली के अंदर ये नहीं होता कि आपको इंडिविजुअल प्राइवेसी या एक इंडिविजुअलिटी नहीं मिलती है। आपको एक इंडिविजुअलिटी भी मिलती है, एक अपनी प्राइवेसी तो मिल रही है, लेकिन उसके साथ साथ आपको जॉइंट फैमिली का बेनिफिट मिलता है एक दूसरे के साथ। अब आर्टिफिशियल हम ढूंढते हैं, जी, नहीं तो क्या होता है, ये किटी पार्टी क्या है, आर्टिफिशियल है ना। जब अपने परिवार में ही आप इतने लोग हो तो आपको किसी दूसरी किटी पार्टी में जाने की क्या ज़रूरत है। एक आर्टिफिशियल आप एक सोशल सर्कल क्रिएट करते हो जिसके साथ आप एसोसिएट होना चाहते हो। ह्यूमन बीइंग बाय नेचर एक सोशल बीइंग है,
जी। वो एक या दो के साथ नहीं रह सकता, उसे सबके साथ रहना है। तो सबके साथ रहने के लिए वो एक परिवार में ही अगर उसे फ्रेंडशिप मिल जाए, परिवार में ही उसे एक ग्रुप, उसको कंपनी मिल जाए, तो उससे अच्छा और क्या होगा। तरुण बजाज जी से और डॉक्टर सीमा बजाज जी से हमारी बात ऐसे ही जारी रहेगी। चलते हैं अभी एक छोटे से ब्रेक पर। हमारी बात के प्रायोजक है इंपीरियल वेडिंग, महिला मंडल पंजाबी बाग, आपका अपना यूनिफॉर्म वाला, आपकी पहचान, एग्जॉटिक कार, इंपीरियल वेडिंग। किचन से चली खुशबू स्वाद की, मेरी जान तूने तो दाल मखनी चपनी जान पा दी। राजमा भी तो चखो जी। ओ बोटी, चन्नू चाट मसाला तो लिया, उसके बिना तो खाना अधूरा है जी। चना मसाला हो या शाही पनीर मसाला, अपने देश का मसाला है जी। अपना देश अपने मसाले, भारत मसाले, भारत ब्रांड मसाले, दिल्ली। कुशल गृहिणियों की पहली पसंद। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। चलिए दोबारा चलते हैं, बात करते हैं डॉक्टर तरुण बजाज जी से। सर, ये अभी तक तो हम लोग अपनी नई पीढ़ी के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन अब मैं आप दोनों के बारे में बात करना चाहूँगी। सर, अभी तक ऐसा कोई वाक़या आपकी लाइफ में हुआ है जिसे याद करके आप आज भी हंसते हैं, या मैम से कभी डांट पड़ी हो? ज़रूर हुआ था, और मैं सच बताऊं वो बड़ी बेवकूफ़ी थी मेरी, और वो डांट भी सही पड़ी थी। क्या हुआ, शादी का कार्ड आया एक दोस्त का, तो शादी का कार्ड, जैसे शादी से 28 की है सपोज़, और मैंने पता नहीं वो कुछ 27 को कोई और फंक्शन होगा या पढ़ा ठीक से कार्ड नहीं, तो और बैंक्वेट हॉल में हम लोग तैयार होके और एक दिन पहले ही चले गए वहाँ पे। अब जैसा होता है, जाते ही वहाँ स्नैक्स वगैरह होते हैं, हमने कहा अभी बारात आने में टाइम होगा, हम दोनों ने जाके स्नैक्स वगैरह खाने शुरू कर दिए। और फिर देखा मैंने को कुछ जान पहचान वाला लग नहीं रहा, मिल नहीं रहा। फिर जाके देखा तो वो बोर्ड पे चेक किया तो उनका नाम भी नहीं मिल रहा। मुझे शक हुआ, गाड़ी में जाके मैंने दोबारा से कार्ड पढ़ा तो शादी तो अगले दिन थी। सीमा को मैंने तब तक नहीं बताया था। मैंने सीमा को थोड़ी सा दूर बैंक्वेट हॉल से आगे ले गया, और थोड़ा सा आगे जाके मैंने सीमा को बताया, सीमा शादी तो कल थी, आज तुम किसी और की शादी में आ गए हैं। और ये ऐसे भागी जैसे पता नहीं क्या चोरी कर ली हमने। मैम, आपको कोई ऐसा ही वाक़या याद हो जो सर भूल रहे हो, तो आपसे भी जानना चाहेंगे। चाबी का गुच्छा था, ढूंढ रहे हैं, पूरा घर सर पे उठाया हुआ, चाबी नहीं मिल रही, और वो उनकी जेब से निकली है। बिल्कुल, ऐसे वाक़ये इतने प्यारे कपल में देखने के लिए मिलते हैं, जो ये ऐसे वाक़ये होते हैं वो प्यार के लम्हे कहलाते हैं, और हंसी का पल जो ये लोग आज भी ये सोचकर याद करते होंगे। आगे चलते हैं। सर, मैम, आप दोनों अच्छे, मतलब अपने अलग अलग काम में व्यस्त रहते हैं, काफ़ी व्यस्त रहते हैं, दोनों का काम ऐसा है, तो आप दोनों एक दूसरे को टाइम कैसे देते हैं? क्योंकि टाइम क्वालिटी जो होती है वो बहुत ही मुश्किल से निकल पाती है, तो यही जानना चाहेंगे कैसे एक दूसरे को टाइम देते हैं। एक तो अच्छी बात यह है कि हम शाम का डिनर इकट्ठे करते हैं जी, तो वो एक प्रैक्टिस बनी हुई है कि हम लोग रात का डिनर ज़रूर इकट्ठे करते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट आप कम से कम शाम को तो थोड़ी देर के लिए ज़रूर मिल रहे हो। और उसके अलावा हम लोगों की कोशिश रहती है कि हम कुछ ट्रिप्स में ज़रूर जाएं जी, हम फ्रीक्वेंट ब्रेक्स लेते हैं जी, ये हमारा लाइफ का एक समझिए ये यूएसपी है। चाहे ज़रूरी नहीं कि हम विदेश यात्रा पे ही जाएं, विदेश यात्रा पे तो जाते ही हैं, लेकिन अगर हिंदुस्तान में भी कुछ जगह मिली, और ज़रूरी नहीं कि लंबे ही समय के लिए जाना है, 3-4 दिन मिल गए तो भी एक ब्रेक ले लिया, हफ्ते 10 दिन का भी ब्रेक ले लिया, तो बीच बीच में शॉर्ट ब्रेक्स हम लेते हैं और उससे रिजुविनेट हो जाता है। बिल्कुल। मैम, अब आपसे जानना चाहूँगी, एक रिश्ते में टाइम देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने सर को कभी टाइम नहीं दिया और सर ने ज़बरदस्ती आपसे टाइम ले लिया हो? सर अक्सर ये करते हैं कि जब ये ज़्यादा बिजी होते हैं, इनफैक्ट ये ज़्यादा बिजी होते हैं, आई टेल यू, ये ज़्यादा बिजी होते हैं, और जब ये देखते हैं कि मैं भी काफ़ी बिजी हूँ, तो कोई ना कोई शॉर्ट ट्रिप बना देते हैं। जैसे फ्राइडे नाइट चले गए, संडे नाइट आ गए, तो इस तरह से हम लोग एक दूसरे को टाइम दे पाते हैं। बिल्कुल। आगे चलते हैं। सर, आपसे जानना चाहूँगी, आप दोनों की पढ़ाई जो हुई है उसके बारे में जानना चाहूँगी। जहाँ तक अभी तक हमने सुना है कि आप दोनों ने जो पढ़ाई है वो शादी के बाद की है, तो उसके अनुभव के बारे में जानना चाहूँगी। जो हम लोग पोस्ट ग्रेजुएट दोनों के दोनों पोस्ट ग्रेजुएट, और मैंने एलएलबी भी शादी से पहले कर ली थी जी, और सीमा ने बीएड भी शादी से पहले, पोस्ट ग्रेजुएट और बीएड दिल्ली पहले ही कर ली थी। जी, शादी के बाद जी, सीमा ने एमएड करी
और मैंने जो है वो अपनी एमबीए करी, सीमा ने भी एमबीए करी, और जो 2 पीएचडी है, दोनों के दोनों हमने पीएचडी इकोनॉमिक्स में करी है, डॉक्टरेट, वो भी शादी के बाद की है। दोनों ने की इकट्ठी, हालांकि सब्जेक्ट्स दोनों के अलग थे। मेरा सोशल इकोनॉमिक्स था, सीमा का इकोनॉमिक्स, सो शी इज़ डॉक्टरेट इन इकोनॉमिक्स, मैं सोशल इकोनॉमिक्स में डॉक्टरेट की। ये भी शादी के बाद हुई है हमारी। तो शादी के बाद हम लोगों ने काम के साथ साथ अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों के साथ साथ पढ़ाई नहीं छोड़ी। जैसे डॉक्टर तरुण बजाज जी, हम लोग आज का जो समय देख रहे हैं, आजकल की जो पीढ़ी है वो अट्रैक्शन में शादी कर लेती है और आगे चल के उन्हें पता लगता है, उन्हें पछतावा होता है कि हमने गलत डिसीज़न ले लिया है और वो बात डिवोर्स तक पहुंच जाती है। तो ऐसा क्यों है? ऐसा क्या पीढ़ी हमारी नहीं सोच रही है? आप उनको क्या बोलना चाहेंगे कि वो ऐसा ना करें? अट्रैक्शन, आपने सही शब्द लिया जी। कि अट्रैक्शन के साथ हम लोग एक्स्ट्रा इमोशनल होकर डिसीजन ले लेते हैं जी। और कुछ माँ बाप भी अब सोचते हैं कि चलो बच्चों का डिसीजन है तो अब मान लेते हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़रूरी हो जाता है कि बैलेंस डिसीजन लेना चाहिए जी। आपको हर चीज़ को देखना है, खाली एक अट्रैक्शन काफ़ी नहीं है। अट्रैक्शन ठीक है, वो एक रहता ही है, जब आपस में अगर प्रेम नहीं होगा तो क्या करेंगे वो, लेकिन उसके साथ साथ सारी चीज़ें सोचनी चाहिए, क्योंकि जीवन काटना है, पूरी ज़िंदगी काटनी है। शादी एक तरह का दूसरा जन्म है, तो सारी चीज़ें सोचकर जो है वो कदम उठाने चाहिए। और जैसा आपने कहा कि यही वजह बन रही है कि आजकल जो है शादियां टूट भी ज़्यादा रही हैं। एक तरह से तो मैं मानूंगा कि अगर आप उस परिवार में या उस संबंध में नहीं एडजस्ट कर पा रहे तो अब अलग हो जाएं, उस लिहाज से तो ठीक है, ज़िंदगी भर कुड़ने से तो अच्छा है, लेकिन वैसी नौबत आनी नहीं चाहिए। उस नौबत को ना आए इसके लिए पूरा बचाव, प्रिकॉशन रख के चलना चाहिए। रेमेडी जो ट्रीटमेंट जो है ना वो ठीक है अवेलेबल, आजकल टूटने जाती है और अब एक्सेप्टेबिलिटी भी हो गई है, लेकिन वो अच्छी चीज़ नहीं है। जी, जैसे मैम हम लोग ये डिवोर्स की ही बात कर रहे हैं, इस जो डिवोर्स होता है मैम, इसमें सबसे ज़्यादा जो असर पड़ता है वो लड़की के ऊपर पड़ता है, क्योंकि लड़कियों की आगे शादी नहीं हो पाती। जो कहते हैं ना, एक स्टैंप लग जाने की ये डिवोर्स ही है, अब इनकी शादी नहीं हो सकती। तो ऐसा क्यों है? देखिए, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ जी। आजकल दोनों नज़रिए एक जैसे हैं, लड़का लड़की सब बराबर है जी। दोनों को प्रॉब्लम सेम ही फेस करनी पड़ती है। लड़के को भी अच्छी पार्टनर मिलना और लड़की के लिए भी अच्छा पार्टनर ढूंढना ही आसान नहीं है जी। ऐसी नौबत क्यों आए? मैं ये चाहूँगी कि मैं ये मैसेज देना चाहूँगी आजकल की जनरेशन को कि ये रिलेशन एक ऐसा रिलेशन है, इसमें आप तब बाउंड होइए, इसको आप तब एक्सेप्ट करिए जब आप एक दूसरे की अच्छाइयों और बुराइयों को पहचान लें। शादी के संबंध में आप तब आएँ, और ये जो शादी है ये केवल 2 बच्चों की शादी नहीं है, लड़के लड़के की शादी नहीं, पूरे परिवारों की शादी है। तो उसमें माँ बाप की सहमति, दोनों माँ बाप की सहमति और दोनों बच्चों के अंदर अंडरस्टैंडिंग लेवल जब डेवलप हो जाए तब शादी ऐसा स्टेप उठाना चाहिए। अट्रैक्शन में आके बच्चे जनरली शादी कर लेते हैं, ना उनके पेरेंट्स के ओपिनियन मिलते हैं ना बच्चों के ओपिनियन मिलते हैं, तो नेचुरली क्रश तो होगा ही होगा, डाइवोर्स तो होगा ही होगा। इसलिए जो भी काम करें सोच समझ के करें। आगे चलते हैं सर, आपकी भी आगे जो जनरेशन है बढ़ रही है, बच्चे बड़े हो रहे हैं, शादी की उम्र अब बच्चों की होने वाली है, आप क्या सजेस्ट करते हैं, बच्चे लव मैरिज करें या अरेंज मैरिज? हमने तो यही कहा है कि आप अगर अपनी पसंद की चुन भी रहे हैं तो हमारी रजामंदी भी मानिए। हम ओपन हैं, आप जो भी डिसीजन लेंगे हम आपके उस डिसीजन को हम इवैल्यूएट करेंगे, अगर सही लगा तो हम भी आपके साथ होंगे। तो हम जो हैं ये इस ओपिनियन में हैं कि आप और हम लोग मिलकर, यानी मेरे बच्चे और हम मिलकर, सीमा और हम मिलकर जो है वो डिसीजन लें तो ही सही होगा। और मुझे अच्छी बात यह है कि मेरे बच्चों ने भी यही कहा है कि आप भी चुन लीजिए, और अगर आपका डिसीजन होगा और हम लोग उसको ठीक समझेंगे तो हम भी मानेंगे। दोनों का जो है वो रजामंदी होनी बहुत ज़रूरी है। हम ना उन पर इम्पोज करेंगे और ना हम उनसे चाहते हैं कि वो इम्पोज करें कोई भी चीज़ अगर हमें पसंद नहीं है तो। जी, थैंक यू सो मच, आप लोगों ने हमें टाइम दिया, और हम यही दुआ करेंगे कि जो आप दोनों को एक दूसरे को देखकर जो हंसी आती है वो ऐसे ही हमेशा कायम रखे। थैंक यू सो मच। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर तरुण बजाज जी और उनकी धर्मपत्नी डॉक्टर सीमा बजाज। आप देख रहे थे हमारा खास कार्यक्रम हमारी बात, बने रहिए MMPB आवाज़ के साथ।